हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है। ये मोदी साहब को आनंद मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुरक गेलापो। पीएम मोदी गए हैं भूटान और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। 15 सेकंड की जो जप्पी डाली है वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी है। दुनिया में एक मोदी और सब पे भारी, मतलब के सारे उसको बुला रहे हैं। जिस तरह से भूटान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया और 15 सेकंड तक गले से लगाए रखा, ये तस्वीर शी जिनपिंग से लेकर पूरे चीन को एक साफ संदेश है। तो फिर गले मिले रहे, फिर मोदी जी से वो चादर से गिर रही थी, पकड़ी खुद और उसको दिए और फिर साथ हाथ पकड़ कर लेकर आए हैं साथ। ऐसा वेलकम किया और सबसे बड़ा भूटान का सिविल अवार्ड दिया मोदी जी को। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो हम जब भी किसी मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो दे जस्ट हैव अ बाउल इन देयर हैंड्स फॉर आस्किंग मनी। इस मुल्क में कुछ लोगों, कुछ खानदानों, कुछ तबकात के मुंह को खून लग चुका है। ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का अजीम शाहकार है। कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी के भूटान दौरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भूटान में पीएम मोदी को ग्रैंड वेलकम दिया और भूटान देश ने पहली बार किसी पीएम को अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को यहाँ पहुँचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की। पारो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। भूटानी युवाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिम्पू आगमन पर स्वयं भारतीय नेता द्वारा लिखे गए गरबा गीत पर प्रस्तुति देकर उनका विशेष स्वागत किया। अधिकारियों के मुताबिक पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने युवाओं ने पीएम मोदी के लिखे गरबा गीत पर प्रस्तुति देकर उनका विशेष स्वागत किया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो उसमें सबसे बड़ी बात है, 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है। ये मोदी साहब को आनंद मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुरक गेलापो। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूँ। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब ढूंढूंगा उसको और आपको बताऊंगा, आपके देखने वालों को ढूंढ के वो नगमा गा के सुनाऊंगा। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने ये खिताब किया। 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब क्यों गए हैं सब, और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं। जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन में। मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं। और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान हैं, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, प्रॉब्लम बहुत शौक है ना, बहुत शौक। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो हैं वो 2 श्रीलंका में
और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले। श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे लिवर विवर बचा है उनका वो भी निकालेंगे वो श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत ने की थी, रेस्क्यू किया था। लेकिन चले फिर वो इस वजह से मोदी साहब को जाना पड़ा उन्हें दौरे में अपने इसके भूटान पे। अच्छा दौरा चल रहा है, जिससे अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे। आज जो जाने से आज के दिन में ही वेंसडे वाले दिन मोदी साहब ने 2 बातें की हैं। पुतिन से बात की, सदर पुतिन से, और फिर ज़ेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के सदर हैं, हम दोनों से बात की है। और जो मेन इसका कंक्लूजन था डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे उन्होंने कहा है। और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मोदी जी को इलेक्शन के बाद आने की दावत दी है। क्योंकि पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान जो है वो अच्छा नहीं जा रहा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके रिलेशंस, अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। इंडेक्स में ये नीचे है, प्रोग्रेसिव नहीं है। जबकि इस जैसे कि अभी रिसेंटली हमने खबर सुनी कि भारत इस वक्त जो है वो चांद पर अपना वो कदम रख चुका है। उन्होंने सूरज पर भी अपने वो कुछ रॉकेट्स वगैरह को पता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। जी, तो उस मामले में हम बहुत पीछे हैं, तो ऑब्वियसली उनका बनता है वेलकम करना। हमारा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके आपस में तनाज़ात ही नहीं ख़त्म होते, जबकि उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट भारत में है। आपको क्या लगता है पीएम मोदी ने बहुत कम अरसे में 10 से 11 साल हो गए वो हुकूमत में आए हैं, तो उन्होंने जितनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, अभी तक कोई इतने कम अरसे में कोई पीएम नहीं गेन कर सका, उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल भी उसकी वजह ये है कि मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप आवाम के साथ अपनी बात करते हैं, आवाम के साथ अपने प्रोमिसेस करते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉल्स किए जाते हैं। अगर हम अपने पिछले 3 साल हुकूमत की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, अब पीपी की बात करें, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने वो बात पे पूरा नहीं उतरा। वो आते हैं, बात करते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम बात करें उनकी, तो उन्होंने इस मामले में गरीब आवाम को ऊपर लेके आने में और जो वादे करते हैं कम से कम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई 50% तो काम किया है ना, तो वो आवाम बहुत काम लेवल है। एग्जैक्टली। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है, कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझे कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है।